A very fresh good morning to all of you. I hope all you are fine and safe at your home. Beta, as you know, we are doing chapter number 7. Chapter name is Sources of Business Finance. Okay. In our previous video in part 1, we have covered the meaning of business finance. Meaning of business finance we have covered, and we have also known there are two types of sources, owners fund or borrowed fund. Owners fund also we have covered in our last video. Today our topic is borrowed fund. Borrowed fund. Okay. So let's start our today's class. Today is 22 date, first month 2020 and Friday. Okay. Chapter number 7. Chapter name is Sources of Business Finance. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं पढ़ा था. क्या होता है बिजनेस फाइनेंस? कैन यू प्लीज टेल मी? बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड और क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. बिजनेस फाइनेंस में दो तरीके के फंड पढ़े थे हमने, कैपिटल फंड और क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ठीक है. इसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग मीन्स टू मेक द मनी अवेलेबल व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. जब हमें मनी की नीड हो उसी टाइम हमें मिल जाए. ये वर्ड हमने पढ़ा था. इसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़े थे. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़े थे. ठीक है. क्या पढ़ा? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े थे हमने. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें हमने देखा टू सोर्सेज होते हैं. एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड. आज हमने करना है बोरोड फंड. ठीक है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. ऑनर्स फंड क्या होते हैं? ऑनर्स ऑफ द कंपनी. ये पढ़ा था हमने. ऑनर्स फंड कौन होते हैं? ऑनर्स ऑफ द कंपनी. जो ऑनर होते हैं कंपनी के, वो कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. इनकी क्या होती है? परमानेंट कैपिटल. ये परमानेंटली इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल. ये पढ़ा था ऑनर फंड. जो ऑनर होते हैं वो ऑनर होते हैं कंपनी के. वो ऑनर क्या करते हैं? अपनी कैपिटल परमानेंटली इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. नो रिटर्न. इसमें देखिए नो रिटर्न. अपनी कैपिटल वापस लेके नहीं जाते, रिटर्न नहीं करना होता. ठीक है. नो फिक्स्ड इंटरेस्ट. नो फिक्स्ड इंटरेस्ट. इनको हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देना होता. ये पढ़ा था हमने. नो सिक्योरिटी. ऑनर अगर हमें कुछ पैसा देंगे तो मुझे उनके से उनके पास कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी होती. ये पॉइंट पढ़े थे हमने. लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि रिस्क, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल. प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल. ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में रीड आउट कर लिया. प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल का मतलब रिस्क जो होता है इनको ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस होगा तो इनको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा. ठीक है. आज की वीडियो का टॉपिक है बोरोड फंड. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज बोरोड फंड. ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वो मैंने आपको आज बता दिया. ओके.
बोरोड फंड, बोरोड फंड किसे कहते हैं? इसके बाद बोरोड फंड पढ़ रहे हैं, बोरोड फंड किसे कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बोरोड फंड, बोरोड फंड, बोरोड फंड रेफर्स टू, जब हम बाहर से कोई पैसा लेते हैं, किसी भी पर्सन से बाहर से पैसा लेते हैं उधार पे, क्रेडिट पे, तो उसको बोलते हैं बोरोड फंड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखते हैं। बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म, बोरोड फंड रेफर्स टू बोरोइंग ऑफ द फर्म, रेफर्स टू द, बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। It includes all fund available by the way of, it includes, include करता है, it includes all fund available by the way of loan or credit, clear? देखो, बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ फर्म, जो मनी बाहर से बोरो होती है वो बोरोड फंड कहलाती है, बोरोइंग ऑफ द फर्म। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स, इट इंक्लूड ऑल फंड्स, इट इंक्लूड ऑल फंड्स अवेलेबल बाय द वे ऑफ लोन और क्रेडिट, क्लियर? जो भी फंड आप लेते हो किस वे से, लोन के तरीके से या क्रेडिट के तरीके से, उसको बोलते हैं बोरोड फंड। नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ बोरोड फंड, फीचर्स ऑफ बोरोड फंड। ओके, फर्स्ट फीचर ऑफ बोरोड फंड इज फिक्स्ड टाइम। व्हाट इज फिक्स्ड टाइम? क्या बोला मैंने? फिक्स टाइम। देखिए, फिक्स टाइम का मतलब कि जो पैसा हम बाहर से ले रहे हैं, जो पैसा मैं बाहर से ले रही हूं वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ले रही हूं, ठीक है। जो पैसा मैं बाहर से बोरो कर रही हूं वो मैं स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ली, हो सकता है मैंने 1 साल के लिए लिया, हो सकता है मैंने 5 साल के लिए लिया, हो सकता है 10 साल के लिए। इसका मतलब मैं बोरो कर सकती हूँ शॉर्ट टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी बोरो कर सकती हूँ अमाउंट हमारी, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बोरो कर सकती हूँ, ठीक है। बोरो आप स्पेसिफाइड पीरियड के लिए करोगे, 1 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। तो इसका मतलब आप बोरो कर सकते हो मनी फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, क्लियर? So let's come to second point. Our second point is security. Securities, ये security। अगर आप किसी से मनी बोरो कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, से कंपनी अपनी एसेट्स गिरवी रखती है, तो इन एसेट्स गिरवी रखती है तभी उनको क्या मिलता है? लोन की अमाउंट मिलती है, लोन मिलता है। अगर हम लोन ले रहे हैं बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर हम लोन ले रहे हैं कोई भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो हमें अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी मींस एसेट्स गिरवी रखनी पड़ती है, क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर टू यू। थर्ड पॉइंट इज रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, regular payment of interest। Third point, regular payment of interest। देखिए, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट,
आपने कुछ अमाउंट बोरो करी तो उस पे जैसे 10% इंटरेस्ट है, तो हर एवरी मंथ आपको हो सकता है मंथली कर रखा हो आपने, 6 मंथ के लिए कर रखा हो, ईयरली, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10%। जैसे आपने 1 लाख मनी बोरो करके तो उस पे आपको 10% करना पड़ेगा एवरी मंथ, हर एक महीने आप 10,000 रुपये दोगे, ठीक है, क्लियर। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 1 लाख पे 10% आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब हर महीने आपको 10,000 रुपये देने, ठीक है। तो मतलब ये हुआ रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी, प्रिंसिपल अमाउंट जैसे देखो ये इंटरेस्ट की पेमेंट हुई 10,000, ये किसकी पेमेंट है, 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पे करनी होती है, ये भी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया। अब क्यों पे करनी होती है, क्योंकि जो डेट लेती है कंपनी वो एक लायबिलिटी है कंपनी की, जो उधार ली है हमने किसी से वो क्या है, लायबिलिटी है कंपनी की, और लायबिलिटी कंपनी को पे करनी होती है, ठीक है, क्लियर। सो लेट्स कम टू आवर फोर्थ पॉइंट विच इज कंट्रोल, विच इज कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट कंट्रोल। अभी मैंने बताया कि अगर मैं आपसे पैसे बोरो कर रही हूं तो आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर मैं बोरो कर रही हूं मनी तो नो कंट्रोल इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, इन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ फर्म, इन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ फर्म। अगर मैं मनी बोरो कर रही हूं तो मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है इन द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ फर्म, कोई भी रोल नहीं है मेरा उस मनी पे, ठीक है, ठीक है। ये हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा है, 4th पॉइंट पढ़ा है। 5th पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ बोरोड फंड, सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड का मतलब आप फंड कहां से ले सकते हैं, बोरो कहां से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, है ना बच्चा, लोन ले सकते हो आप, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक ले सकते हो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन किससे ले सकते हो, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ठीक है, ओके। दिस वॉज अबाउट द बोरोड फंड। अब हम बोरोड फंड और ऑनर्स फंड में डिफरेंस करते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बोरोड फंड एंड ऑनर्स फंड। So let's start difference between borrowed fund and owners fund, ठीक है। हम 7 पॉइंट कवर करेंगे इस वीडियो में, borrowed fund के और owners fund के, क्लियर। This one basis बोरोड फंड और ऑनर्स फंड, ठीक है, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड डिफरेंस। देखो फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा स्टार्ट होता है मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या कहता है, मीनिंग, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ऑनर्स फंड का
ऑफ द कंपनी। क्लियर? अब ऑनर फंड रेफर्स टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर। फंड, ऑनर फंड रेफर्स टू फंड contributed by honor, contributed by honor, as well as accumulated profit of the company, as well as accumulated profit of the company. ठीक है? ऑनर फंड क्या होता है? जो फंड ऑनर देते हैं उसको ऑनर्स फंड कहते हैं। और ये accumulated profit of the company, या कंपनी का कुछ सरप्लस आया हो या पिछला प्रॉफिट बचा हो उससे क्या कहते हैं? ऑनर्स फंड। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी लिख सकते हो और एज वेल एज, इसमें दोनों पॉइंट बता रहा हूं, एज वेल एज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब जो अर्निंग कंपनी ने रिटेन करके रख रखी है। प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट हमारे पास सरप्लस था तो उसमें से कंपनी ने रिटेन करी अर्निंग की फ्यूचर में वो लगाएगी। क्लियर? वो ऑनर्स फंड में आता है। नाउ कम टू बोरो फंड। बोरो फंड रेफर्स टू बोरोइंग ऑफ द फंड। बोरो फंड का मतलब होता है बोरोइंग, ये बोरोइंग ऑफ द फंड। ऑनर बोरो फंड क्या होता है? बोरो फंड रेफर्स टू बोरोइंग ऑफ द फंड। ठीक है? बोरोइंग ऑफ द फंड, जब हम बोरो करते हैं फंड, कैसे? लोन लेके या क्रेडिट। ठीक है? सेकेंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट डन, कम टू सेकेंड पॉइंट। ये आपको विजिबल है ना बच्चा? वैसे मैं आपको बोल बोल के बता रही हूं हर वर्ड जो मैं लिख रही हूं। ठीक है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑनर्स फंड का क्या टाइम पीरियड होता है? टाइम पीरियड। अभी मैंने आपको बताया बोरोड फंड में मेरा क्या होता है? फिक्स टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? फिक्स टाइम पीरियड। ये बताया। इसमें क्या है? टाइम पीरियड तो मैं नहीं, ये मेरी क्या है? परमानेंट कैपिटल। ठीक है? दिस वाज द सेकेंड पॉइंट। परमानेंट कैपिटल क्यों है? ये वर्ड भी पता होना चाहिए। परमानेंट कैपिटल इस वजह से ऑनर एक बार लगा देते हैं अपने बिजनेस में पैसा, उसके बाद वो बाहर नहीं लेके आएंगे, वापस नहीं लेके आएंगे, उनको हमें रिटर्न नहीं करना। ठीक है? इस वजह से क्या है? परमानेंट कैपिटल। ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी। थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी। No security is required. No security is required in honors fund. ठीक है? अब देखिए इसमें सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, इसमें सिक्योरिटी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। लिखेंगे द फर्म कैन बोरो, द फर्म कैन बोरो मनी against, firm can borrow money against the security asset, against the security of asset, security of asset। यही बात क्लियर कि अगर हमें मनी बोरो करनी है तो हम किसके अगेंस्ट करेंगे? सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। ये थर्ड पॉइंट था। सो लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल। फोर्थ पॉइंट कंट्रोल पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल। कैपिटल, परमानेंट कैपिटल वगैरह हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल ऑनर्स फंड। जो ऑनर्स फंड मतलब जो ऑनर होते हैं
बिजनेस में contributes control over business, contributes control over business, कंट्रोल होता है इनका ओवर बिजनेस, ठीक है। इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे नो कंट्रोल ओवर द बिजनेस, इसमें लिखेंगे कंट्रीब्यूट्स कंट्रोल ओवर द कंपनी या ओवर द बिजनेस। इसमें लिखेंगे सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल। जो सिक्योरिटी होल्डर होते हैं उनके पास सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट हैव राइट टू कंट्रोल। सिक्योरिटी होल्डर हुए, बोरोड फंड जिससे हमने लिए वो हमारी सिक्योरिटी रख के बैठे, तो सिक्योरिटी होल्डर हुए। सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू कंट्रोल, ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूट्स कंट्रोल ओवर द कंपनी और बिजनेस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, विच वन? सो लेट्स कम टू फिफ्थ पॉइंट, विच इज सोर्स। क्या है सोर्स? मतलब ओनर्स फंड किस सोर्स से ले रहे हो? ओनर्स फंड ले रहे हो किस सोर्स से ले रहे हो, और बोरोड फंड किस सोर्स से ले रहे हो? ओनर्स फंड हम लेते हैं शेयर कैपिटल से, इक्विटी शेयर से लोगे, प्रेफरेंस शेयर से लोगे, और दूसरा सोर्स क्या है इसका? रिटेन अर्निंग, ठीक है। बोरोड फंड, आप मनी बोरो कर रहे हो, कहां से बोरो करोगे? पब्लिक से बोरो करोगे मनी, पब्लिक डिपॉजिट लोगे या लोन लोगे फ्रॉम बैंक, और आप मनी बोरो कर सकते हो ट्रेड क्रेडिट से भी, आप मनी बोरो कर सकते हो डिबेंचर से भी। यहां तक क्लियर? ये है क्या है? सोर्सेस टू बोरो मनी। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जब हमें सामान कोई उधार पे दे दे तो ट्रेड क्रेडिट होता है। डिबेंचर्स जब हमें डेट उधार में मिल जाए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है डिबेंचर्स, ठीक है। ओके, ये हमने फर्स्ट पॉइंट बोला, राइट टू रिटर्न। राइट टू रिटर्न, राइट टू रिटर्न। देखो रिटर्न का मतलब क्या? इनको रेगुलर रिटर्न मिलता है, इनको क्या इंटरेस्ट इनको मिलता है? रेगुलरली मिलता है, जरूरी नहीं, बट बोरोड फंड को आपको रेगुलरली रिटर्न देना होता है। तो इसमें क्या आएगा? सिक्योरिटी होल्डर्स have right to get regular return मिलता है। No right to get regular return, इनके पास कोई राइट नहीं होगी रेगुलर रिटर्न देने की। Clear? No right to get regular return. 7 point is risk bearer. 7 point is the last point, risk bearer. रिस्क बियर करना, सबसे ज्यादा रिस्क कौन बियर करता है? मैं अगर किसी कंपनी के ओनर हूं तो मैं ही तो रिस्क बियर करूंगी, तो रिस्क बियर है, ये होता है प्राइमरी रिस्क बियर। कौन से बियर होते हैं? प्राइमरी रिस्क बियर। इसमें नो रिस्क बियर, ये कोई भी रिस्क बियर नहीं करते।
क्लियर? ये कोई भी रिस्क बियर नहीं करते। ओके, ये हमने क्या पढ़े? वी हैव रेड द 7 पॉइंट्स। आज हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। क्लियर? लेट्स कम टू द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब आपको पता होना चाहिए कि किस सोर्स से हम बोरो करेंगे फंड। 2 सोर्सेज होते हैं जिससे हम बोरो करते हैं फंड। एज यू ऑलरेडी नो कि सोर्सेज ऑफ बोरोइंग फंड इज 2। सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। आपको फाइनेंस रेज करना है, ठीक है? अब आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे पढ़ते हैं। ऑनरशिप के बेसिस पे हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे विच आर ऑनर्स फंड, जो भी हमने पढ़ा, और बोरोड फंड। ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट भी करेंगे इनके टॉपिक ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ठीक है, ऑनर्स फंड में पहला फंड आता है, कहां से हम रेज करेंगे अपने पैसे? इक्विटी शेयर्स से। ठीक है, ऑनर्स फंड में इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। स्टेप बाय स्टेप हम ये पॉइंट पढ़ेंगे भी। पहला हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे उसके बाद आएगा रिटेन्ड अर्निंग। इसमें रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेज कैसे कर सकते हैं ऑनर्स फंड, जीडीआर, एडीआर और एक आता है आईडीआर। ये सोर्सेज हैं जिससे हम रेज कर सकते हैं फंड। जीडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये पॉइंट कंसेप्ट में सारा समझाऊंगी आपको। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसमें इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये सोर्सेज हैं जिससे मैं ऑनर्स फंड रेज करूंगी। पहले पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इक्विटी शेयर्स। ये आज मैं बना रही हूँ, कल बनाऊंगी ये फॉर्मेट। कल से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब बोरोड फंड, आप बोरो कैसे कर सकते हो अपने फंड? डिबेंचर से दे सकते हो, लोन ले सकते हो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी। ये हमने बोरोड फंड पढ़े। बोरो कैसे कर सकते हैं फंड? डिबेंचर से कर सकते हो, लोन ले सकते हो, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट। ये वेज है जिससे मैं लोन ले सकती हूँ। पब्लिक डिपॉजिट, आईसीडी। क्लियर? अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इक्विटी शेयर से स्टार्ट करेंगे। आईसीडी क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इक्विटी शेयर पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर पढ़ने से पहले हम इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? इशू ऑफ शेयर। शेयर कैसे इशू होते हैं? 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इन
शेयर से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेते हैं। ये शेयर जो इश्यू करते हैं इनसे हमें कैसे पैसा मिलता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इनसे हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस लेते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चा? ओके बच्चा, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।